चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पे। 45 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 46 पे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नर्तकी प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो नहीं है पूछ रखा है। ये कब पूछा गया था? एचटेट में पूछा गया था 2019 को। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट पे चलते। यह मोहनजोदड़ो में पाई गई है थी, यह कांसे से निर्मित थी, यह नर्तकी के जो बाएं हाथ में दर्जन से अधिक चूड़ियाँ हैं। इसी के साथ लास्ट में देखिए, इस प्रतिमा की जो लंबाई कितनी थी? 2 फीट है। तो कौन सा आंसर होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? यानी कि जो ये नर्तकी की जो प्रतिमा है, इसकी जो प्रतिमा की जो लंबाई वह कितनी है? 2 फीट है। ये आंसर क्या है? असत्य हो जाएगा इसका। 2 फीट नहीं है, 2 फीट से ज़्यादा है। ठीक, ये मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, कांसे से निर्मित है और नर्तकी के बाएं हाथ में दर्जन से अधिक चूड़ियाँ हैं। 2 दर्जन से अधिक चूड़ियाँ हैं। इस प्रतिमा की लंबाई कितनी है? 2 फीट है। तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? कौन सी अवधि काल है जो सबसे लंबी है? कौन सी है भाई? नवपाषाण काल है, महापाषाण काल है, या पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है? नियोलिथिक, मेगालिथिक, पेलियोलिथिक और मेजोलिथिक, कौन सी है भाई? कौन सी है? पूरा पाषाण, पेलियोलिथिक। कौन सी है? पेलियोलिथिक। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जो हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? कौन से राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे ज़्यादा संख्या में मिले हैं? कौन सी मिले हैं? गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में? कहाँ मिले भाई? गुजरात में। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? क्या है? सांची, भीमबेटका, अमरावती या बाघ? क्या है? भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पावासी टीन प्राप्त करते थे, कहाँ से करते थे भाई? हड़प्पावासी टीन प्राप्त कहाँ से करते थे? टीन अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। सुमेलित करना है भाई इसको। क्या? सुमेलित करना है, मिलान करना है। ठीक है, मिलान करो भाई। बुर्जोम कहाँ से है? किसके लिए प्रसिद्ध है बुर्जोम? गर्तवास, यानी कि जो नीचाण में बने हुए गड्ढों में बने हुए घरों को क्या कहा? गर्तवास कहा गया है। ठीक, महागरा किसके लिए है? चावल की खेती के लिए महागरा। और उतनूर कहाँ के लिए है? राख के टीले और मेरगढ़ प्रारंभिक स्थल है। मेरगढ़ प्रारंभिक स्थल है, उतनूर क्या है? राख के टीले हो गए। और महागरा क्या है? चावल की खेती के लिए। बुर्जोम गर्तवास हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। इसमें से कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है? कौन सी अवधि है जो हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है? 700 से 1400 नहीं भाई, नहीं। तो 800 से ये भी नहीं, ये भी नहीं। 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, हड़प्पा का काल कौन सा? 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वो सही है? राइट पूछ रखा भाई। महापाषाणों के संबंध में, ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे? नहीं भाई, ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए? नहीं भाई, ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में केंद्रित है। ये देखते भाई। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। हाँ भाई, जो महापाषाणों के विषय में क्या है, जो दफनाते हैं तो वहाँ पे क्या है, पत्थर वगैरह गाड़ देते हैं उसको चिन्ह करने के लिए। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं? कौन से क्षेत्र हैं भाई वे जहाँ पे मनुष्य ने गांव में रहने आरंभ किया था? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र हैं, या सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ हैं, या गंगा और यमुना दोआब हैं, या दक्कन और कोंकण है? कहाँ पे रहना स्टार्ट किया था मनुष्य ने? सबसे पहले सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो घूमते थे वो उसका कारण नहीं था, पूछ रखा है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं घूमते थे, उसका कारण पूछते। एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी, ये तो भाई उसके घूमने का कारण था। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, ये भी था। संसाधनों के लिए अन्न आखेटक खाद्य संग्रह समूह में संघर्ष करना, जल संसाधनों की खोज के लिए, ये भी था। तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे समूह में संघर्ष नहीं करते थे, उसके लिए नहीं घूमते थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? सबसे लंबा काल कौन सा है भाई? पीलियोलिथिक आया था ना ये अभी क्वेश्चन। इससे पहले चैनल पर जो भी नए है वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियो है आपको मिल सके। पर डे आपकी ये वीडियो आती रहेंगी। खालिस्तान में जो प्राचीन शैली चित्रकला मिली है, जो प्राचीन चित्रकला शैली कहाँ पे मिली है भाई? कर्नाटक और तमिलनाडु में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, इनमें नहीं। तो किस में मिली है? मध्य प्रदेश में मिली और उत्तर प्रदेश में मिली। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? कौन सा स्थल है जो हड़प्पा का नहीं है? राखीगढ़ी भी हड़प्पा का है भाई, है ना? राखीगढ़ी हड़प्पा का। सूतकांगड़ो या सूतको भी है। गवेरी वाला भी क्या है? हड़प्पा का सभ्यता का स्थल है। चिराद क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे कुछ स्थानों और वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं, उनका मिलान करना भाई। मिलान करें, चलते हैं मिलान करते हैं। चिराद कहाँ पे है भाई? बिहार में है ये तो। कोली है, कोली हिंडवा, कोल्डी हवा, सॉरी कोल्डी हवा भाई, कोली हिंडवा नहीं, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पे है भाई? ये यूपी में है। ब्रूजोम कहाँ पे है? ये कश्मीर में है। हुलूर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अब इसका मिलान कर लो भाई, कौन सी में होगा? ए का फोर्थ कहाँ पे है? सी में। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। लोथल था, लोथल क्या था? लोथल है क्या भाई? लोथल एक बंदरगाह है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है और व्यापारिक केंद्र है। सही है भाई। कृषि तकनीकी नहीं है, सभ्यता की मूर्तिकला का कोई केंद्र नहीं है, सिंधु सभ्यता का शिक्षा केंद्र भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? कौन से स्थान पर जो मरता है उसको उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? कौन से स्थान की ओर दफनाया जाता है? शायद 61 का क्वेश्चन रह गया है ना भाई? हाँ ये रह गया, चलो पर ये कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक खालिस्तान पुरा स्थल है। कैसा पुरा स्थल है भाई भीमबेटका? एक पूरा पाषाण है, पीलियोलिथिक स्थल है। तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का है, देखो, किस स्थान पर मृतक को उत्तर की ओर सिर करके नहीं दफनाया जाता, यानी कि नॉर्थ की तरफ सिर करके दफनाया नहीं जाता। तो इसका आंसर क्या होगा? इनामगाम, बुरजहोम या मेहरगढ़ या भीमबेटका? क्या होगा भाई? इनामगाम। ये इज द राइट आंसर। इनामगाम में कभी भी उत्तर की तरफ सिर करके दफनाया नहीं जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो पूरा पाषाण स्थल है? कौन सा स्थल है जो पूरा पाषाण का स्थल है?
भीम बेटका, ये सबको पता भीम बेटका एक प्रवासन स्थल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इतिहास के संबंध में सही कालक्रम है। इतिहास के संबंध में सही कालक्रम है, क्या है भाई इतिहास? पीलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक और मेजोलिथिक होना चाहिए भाई। इसमें देखते हैं पीलियोलिथिक, मेगालिथिक, ये तो भाई गलत हो जाएगा, बीच में दे दिए। नियोलिथिक ये रॉन्ग हो जाएगा। पीलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक और नियोलिथिक और मेगालिथिक, इनकी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसमें माइक्रोलिथिक गलत दे दिया, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। चावल का जो कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चावल का सबसे पहले उत्पादन कहाँ पे हुआ था भाई कृषि के रूप में? दक्षिण एशिया में। कहाँ पे हुआ था? साउथ एशिया में। साउथ एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 पर भारत में जो द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण लगभग कब हुआ था? पहला नगरीकरण कब हुआ था? 2500 से 2500 ईस्वी पूर्व में हुआ था पहला नगरीकरण। कब? 2500 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट, चलो आज इतने ही कर लेते हैं, उसके बाद में कल करेंगे, ठीक है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस मैंने लिया था टारगेट 30 का, बट अब इतने पर ही रोक लेती हूँ क्योंकि मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया। ओके बाय, टेक केयर। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।